देखो G73 पैटर्न रिपीटिंग, ये 50 का डाया है। ड्राइंग में जैसा दिख रहा है, पहले रॉ मटेरियल जो हमारा 50 का डाया है, 200 की लेंथ है। इसमें देखो हमें जैसा कि ड्राइंग में दिया है, जो हमें बनाना है, 2 की रेडियस लगानी है, 3 की रेडियस लगानी है और 5 की रेडियस लगानी है। तो देखो जब टेपर और चैम्फर लगाना होता है तो हम G71 स्टोक रिमूवल टर्निंग का यूज करते हैं, लेकिन जब रेडियस लगाना होता है और स्टेट में तो हम G73 पैटर्न रिपीटिंग का यूज करते हैं। तो देखिए ये हेडर हो गया। पहले हमने, अब देखो सबसे पहले यहां पे ये 50 का डाया है तो इससे 2 mm बाहर, यक्स 52 और जेड 2.0 सबसे पहले पोजीशनिंग किए यहां पे। फिर G73 पैटर्न रिपीटिंग जब देखो मेटल स्टोक में होता है और कटिंग करने के बाद इसमें रेडियस लगानी होती तो G73 पैटर्न रिपीटिंग। देखिए यहां पे साइकिल का फॉर्मेट आ गया। तो देखो इसमें यू क्या होता है, यू होता है वन साइड में मेटल कितना है, इस साइड में मेटल कितना कटिंग करना है, तो ये होता है मेजर डाया। तो इसका मेजर डाया जो है 50 है और मिनिमम डाया जो है इसका वो है 36, क्योंकि 40 के डाया पे जो ड्राइंग में देखो 40 के डाया पे 2 की रेडियस लग रही है, तो 2 और 2 4 कम होगा तो 36। तो 36, तो ये हमारा हो गया 50 माइनस 36 आ गया अब डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7। तो u की वैल्यू हो गई 7 और r इक्वल टू होता है u प्लस 1। तो r हो गया, u में 1 एक और ऐड कर दिए तो ये हो गया 8। इसके बाद G73, फिर P10 नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, Q20 नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, U फिनिशिंग अलाउंस इन x एक्सिस, W फिनिशिंग अलाउंस इन z एक्सिस। इसके बाद फीड, ये फॉर्मेट सेम 71 की तरह है। नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, फिनिशिंग अलाउंस इन x एक्सिस, फिनिशिंग अलाउंस इन z एक्सिस, फीड। इसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो देखो पहले N10 G42 राइट हैंड कंपनसेशन कैंसिल ऑन G0, पहले पोजीशनिंग करेंगे G0 X 36.0 Z 2.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद G01 X 36.0 Z 0.0 फीड 0.2 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो पहले ब्लॉक में Z की वैल्यू नहीं देनी है, यहां पे सभी वैल्यू देनी है। इसके बाद देखो G03 में रेडियस लगी है G03 X 40 का डाया बनेगा, Z -2 की रेडियस है तो लेंथ 2 की हो जाएगी। इसके बाद R रेडियस 2 की रेडियस है, तो 36 से 2 की रेडियस लगाते हुए 40 पे पहुंच गया। अब इसके बाद G01 स्ट्रेट टर्निंग हो रही है, X 40 mm, Z -70 mm तक स्ट्रेट टर्निंग हो रही है, इंडो ब्लॉक इंसर्ट G01 ये हो गया। इसके बाद देखिए एक G03 में रेडियस लग रही है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, G03 X 40.0 Z -76.0 3 की रेडियस है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो 70 पहले लेंथ थी और 6 और हो गया तो 76 हो गया। इसके बाद रेडियस 3.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट,
इसके बाद फिर G01 स्टेट में टर्निंग हो रही, X40 का डाया, Z माइनस, देखो 60 mm और ऐड होगा, 60 mm स्टेट में टर्निंग हो रही है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 136.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद देखो फिर G02 में रेडियस लग रही है क्लॉकवाइज, X50.0 Z माइनस, देखो 5 की रेडियस है तो लेंथ ओनली 5 ऐड होगी, -141.0 और रेडियस शिफ्ट के साथ R, 5 की रेडियस लग रही तो 5 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। तो देखो ये हमारा जो ब्लॉक था ये लास्ट ब्लॉक था, तो इसके आगे हमें N20 देना होगा, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक। इसके बाद हम, ये था हमारा पैटर्न रिपीटिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बन गया। अब इसके बाद हम G70 साइकिल लगाएंगे, जो U और W में यहां मेटल बचा है U और W में, उसको फिनिश करने के लिए। तो G70 फिनिशिंग साइकिल, P10 नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, Q20 नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, और फीड कम कर लेंगे फिनिशिंग के लिए 0.1 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद फुटर G28 U0.0 शिफ्ट W0.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, फिर M05 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, M09 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, M30 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये प्रोग्राम हो गया ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अब देखो हम जॉब सेट करते हैं वर्क पीस, तो यहां पे जाएंगे स्ट्रोक साइज, देखो 50 का डाया है और 200 की लेंथ है, तो वर्क पीस पहले से सेट है तो ओके कर देंगे वर्क पीस। देखो अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम टूल का सिलेक्शन करते हैं, तो देखो इसमें जो हमारी रेडियस कट रही है, जो बीच में रेडियस कट रही है, यहां पे देखो ड्राइंग में देखो रेडियस कट रही है, जो ये रेडियस G0 जब 2 में कटेगी, अगर हम यहां पे न्यूट्रल टूल नहीं लेंगे तो ये प्रोफाइल नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, न्यूट्रल टूल। तो देखिए हम टूल का सिलेक्शन करते हैं, यहां से हमने टूल लिया, इसके बाद यहां पे हम एडिट करेंगे, तो देखिए यहां पे हम न्यूट्रल टूल सेलेक्ट किए, ठीक है, और BNMG की इंसर्ट ले लिए, उसके बाद ओके। तो देखिए हम यहां पे टूल सेलेक्ट करके प्रोग्राम में 1 नंबर में, तो देखो ये टूल आ गया न्यूट्रल टूल, न्यूट्रल टूल। अब हम इसका टच पॉइंट लेंगे, रैपिड में जाएंगे, ऑफसेट टूल नंबर 1 है, ऑफसेट नंबर, ऑफसेट खोला। इसके बाद हम यहां से सेटिंग ज्योमेट्री में करेंगे, X50 का स्टॉक मेटल है तो 50.0 मेजर, Z0.0 मेजर। इसके बाद रिफरेंस करेंगे X प्लस Z प्लस। अब देखो प्रोग्राम हम रन करते हैं, देखो प्रोग्राम ऑटो में चलाते हैं जूम करके, देखो प्रोग्राम। इसके बाद हम रन करेंगे तो G73 पैटर्न रिपीटिंग, ये देखो हल्का सा यहाँ पे जो रेडियस लगेगी यहाँ पे कट ले लिया, तो G73 पैटर्न रिपीटिंग, इसका यूज किया जाता है जब स्टॉक मेटल में से ज़्यादा मेटल रिमूव करना हो और बीच में रेडियस लगी हो स्टेट टर्निंग के साथ।
देखो रेडियस यहाँ बन रही है, G03 की रेडियस शो कर रहा है कैसे कटिंग हो रही है। देखो रेडियस के लिए यहाँ पे मेटल छोड़ते जा रहा है, G03 में जो रेडियस लगी है ड्राइंग में, और यहाँ पे G02 में। तो G73 पैटर्न रिपीटिंग, मेटल स्टोक में होता है और प्रोफाइल में हमें रेडियस बनानी हो तो हम G71 की जगह G73 पैटर्न रिपीटिंग का यूज करते हैं, जिसका हमने आपको फॉर्मेट बता दिया। G73 U और R, U होता है मेजर डाया माइनस माइनर डाया अपॉन 2, R होता है U+1, और उसके बाद G73 P नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, Q नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, U फिनिशिंग लाइंस, W में फिनिशिंग लाइंस और हीट। इसके बाद जैसी हमें प्रोफाइल बनानी है उसका प्रोग्राम हम डाल देते हैं। तो देखिए जैसा ड्राइंग में शो हुआ था वैसा पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले रेडियस G03 में, फिर बीच में रेडियस G03 में और लास्ट में ही है। अब देखो स्कैन साइकिल में पूरा प्रोग्राम पहले ही स्कैन हो जाता है। देखिए यहीं पे अभी हमारा कर्सर है लेकिन साइकिल पूरी चल रही है, रन कर रही है। देखो इसके बाद G70 फिनिशिंग साइकिल, ये पार्ट तैयार रेडी हो गया ड्राइंग के अकॉर्डिंग। देखो पहले यहाँ पे रेडियस हमारी G03 में लगी है, फिर यहाँ पे G03 में 3 की रेडियस लगी है, फिर यहाँ पे G02 में 5 की रेडियस लगी है। तो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो पैटर्न रिपीटिंग, जब हमें पार्ट स्टॉक में ऐसी प्रोफाइल काटनी हो जिसमें रेडियस लगी हो तो G73 पैटर्न रिपीटिंग का यूज करते हैं।